थ्योरम ये है, इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पहले ये क्या है सॉरी, ये क्या है क्या आ रहा है, पहले ये समझ लो, p इज अ प्राइम नंबर, p जो है एक प्राइम नंबर है, p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पहले प्रूव करने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं वो क्या कह रहा है। जैसे अगर मान लो p को मैंने ले लिया 3, ओके, a स्क्वायर को ले लिया 9, तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, p डिवाइड्स a स्क्वायर मीन्स क्या है, p मतलब 9 को 3 डिवाइड कर रहा है, ऑब्वियसली डिवाइड करेगा 3 टाइम्स चला जाएगा। तो क्या कह रहा है, p डिवाइड्स a मीन्स क्या है, a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 9 है तो a कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, वैसे तो प्लस माइनस 3 हो जाएगा, लेकिन हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड करेगा 3 को, ऑब्वियसली p 3 है और a 3 है तो 3 3 को डिवाइड कर रहा है, मीन्स थ्योरम तो ट्रू है, एग्जाम्पल से उन्होंने चेक भी कर लिया। क्या कह रहा है, p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को तो p डिवाइड करेगा a को भी। तो अब इस थ्योरम का प्रूफ कैसे करेंगे, सपोज कर लिया प्राइम फैक्टर ऑफ ए के जो प्राइम फैक्टर है p1 p2 p3 अप टू pn, जितने भी हम n सपोज कर रहे हैं कि p1 p2 p3 pn इसके प्राइम फैक्टर हैं। तो प्राइम फैक्टर है तो हम कैसे लिख सकते हैं, a को लिख सकते हैं p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू pn लिख सकते हैं हम लोग, ना लिख सकते हैं ना। जैसे होता है अगर मान लो 6 है, 6 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, जैसे 2 एंड 3 है, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, लिखते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो वैसे ही a को p1 इंटू p2 p3 अप टू pn तक हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, इसके बाद क्या किया, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, a का स्क्वायर किया तो इधर a स्क्वायर हो गया, और इधर p1 इंटू p2 अप टू pn का होल स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा n स्क्वायर। ओके, अब इसको ओपन कर दिया, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर इंटू p3 स्क्वायर अप टू pn स्क्वायर हो गया ये। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। नाउ इट इज गिवन दैट p इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, p जो है फैक्टर है a स्क्वायर का। तो फंडामेंटल थ्योरम में उन्होंने क्या पढ़ा था, फैक्टर्स जो होते हैं वो यूनिक होते हैं, ठीक है, मतलब अगर 6 के फैक्टर 2 और 3 है तो 2 और 3 ही रहेंगे, चाहे 2 इंटू 3 लिख लो चाहे 3 इंटू 2 लिख लो। यही था ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ यूनिकनेस, कि जो भी किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, p जो है वो फैक्टर है a स्क्वायर का, ठीक है, p जो है फैक्टर a स्क्वायर का, ये दिया हुआ है। Hence, by fundamental theorem of uniqueness, P should be one of these, क्योंकि ये जो फैक्टर्स हमने लिए हैं P1 से लेकर Pn तक, इन्हीं में से कोई एक P होना चाहिए। ओके, इसके अलावा कोई और तो होगा, जैसे 6 के फैक्टर 2 और 3 हैं, तो कोई हम कहेंगे, कोई एक चीज हम बोले, कोई नंबर बोलेंगे वो फैक्टर है अगर 6 का, तो 6 या तो 2, दो फैक्टर जो है या तो 2 होगा या तो 3 होगा, मतलब इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। ऐसे ही P जो है वो P1 P2 P3 का स्क्वायर, इनमें से ही कोई एक होगा, ठीक है। तो हेंस P शुड बी वन ऑफ P1 इंटू P2 इंटू P3 अप टू Pn। ओके, नाउ P1 P2 P3 En जो है फैक्टर है A के, सो P जो होगा वो फैक्टर होगा A का ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि ये P1 P2 P3 Pn में ही तो आ रहा है ना P, तो जब ये सब फैक्टर है A के तो P जो होगा फैक्टर हो जाएगा A का। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि P डिवाइड करेगा A को भी। ठीक है, क्लियर हो रही, कोई डाउट इसमें? एक बार फिर से स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ क्या किया इसमें। पहले मान लिया कि इसके जो ए के जो प्राइम फैक्टर्स है P1 P2 P3 अप टू Pn है। ओके, ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P1 इंटू P2 इंटू P3 अप टू Pn हो जाएगा, जैसे अभी 6 के लिए लिख रहे थे, 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3। ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने से कोई फर्क तो पड़ेगा ना, एक साइड का स्क्वायर करे तो दूसरी साइड का भी स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग करते हैं, एक तरफ कुछ मल्टीप्लाई करते हैं दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे एक तरफ स्क्वायर करें तो दूसरी तरफ भी हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर टू इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर टू P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर अप टू Pn स्क्वायर हो गया। ओके, ए स्क्वायर इज टू P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर अप टू Pn स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
नाउ इट इज गिवन दैट p इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। अभी कोई थ्योरम के स्टेटमेंट में दे रखा है p जो है फैक्टर है a स्क्वायर का। तो p क्या हो जाएगा, इन सब में से ही कोई एक होगा, p1 p2 p3 अप टू pn स्क्वायर में से ही कोई एक होगा। Hence p should be one of p1 into p3 p2 into p3 up to pn, इनमें से कोई एक होगा। अब p1 p2 p3 pn जो है फैक्टर है a के, सो ऑब्वियसली p भी जो हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा a का। ओके, जब फैक्टर हो जाएगा तो मतलब p डिवाइड करेगा a को। ये हो जाएगा इस थ्योरम का प्रूफ। कुछ बस कान इधर से पकड़ो चाहे कान उधर से पकड़ो, स्टेटमेंट वही है, उसको बस एक एग्जांपल से हमने समझ लिया कि p इज टू 3 है, 3 डिवाइड करता है a स्क्वायर को, तो ऑब्वियसली 3 डिवाइड करेगा 3 को भी, ए को। ओके, तो बस वही प्रूव करने का है, स्टेप बाय स्टेप उसको लिख दिया है इस चीज को। क्लियर, कोई डाउट इसमें आप लोग को?